इनको इनके बारे में परिचय की जरूरत नहीं है। हमारे पहले के बच्चे हैं लिया, वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं वहां पर। बहुत ही खुशी है। परमेश्वर आपको परिवार के रूप में बहुत ही आशीष दे। बंटी प्लीज। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जैसे कि पास्टर साहब ने बता ही दिया, मैं आप ही का बंटी। यहाँ पे इस शहर ने मुझे इज़रा नाम दिया है। घर से 1600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश शहडोल में मैं सेवा करता हूँ। आदिवासी एरिया है। परमेश्वर की दया कृपा पिछले 2.5 साल से मेरे ऊपर रही। परमेश्वर, मैं तो एक सुसमाचार प्रचारक था, लेकिन खुदा ने एक अपनी सेवा के लिए वहां से निकाल के मुझे यहाँ पे ले आया, और आज तक मैं इसी परिवार के साथ चल रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। 2 चर्चेस हैं, एक अमलाई में है और दूसरा यहाँ पे ब्रांच है। और चर्च की जो ग्रोथ है, अभी जब से पिछले 2.5 साल से लगभग हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो लगभग 60 से 70 लोग अब हमारे चर्च में हो चुके हैं। और दूसरा हमें जो चर्च मेन चर्च है, वहां से 250 से 300 लोग हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जगह जगह जाने का मौका मिलता है। पिछले पूरे सप्ताह बिजी रहे परमेश्वर के काम में, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी हो गई है। कोविड का अटैक हुआ है, मैं, मेरी फैमिली सब लोग कोविड में अभी हैं। अभी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मेरी और मेरी वाइफ की रिपोर्ट आने वाली है। आप हम सबको दुआ में रखें कि परमेश्वर इस सारी बातों को अपने हाथ में रखे और हमको छुटकारा भी दे, उस सेवकाई में और भी इस्तेमाल करे। और बहुत सारा क्षेत्र, यहाँ पे बहुत क्षेत्र फैला हुआ है जिसमें अभी परमेश्वर का काम होना बाकी है। और जिस प्रकार हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं नई नींव, मतलब मैं अपनी नींव खोद के उसमें ऊपर मैं चलना चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं नए नए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं जो उन्हीं को वचन सुनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि नए लोग को जानते नहीं है जो परमेश्वर के बारे में, उनको जाके परमेश्वर का वचन सुनाना, यही मेरी दिली ख्वाहिश है और यही मैं आज यहाँ पे कर रहा हूँ। और बाकी आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मैं दूसरा चाहूंगा पास्टर जगदीश, जो कहता हूँ सिरसा में है, जो कहता हूँ पंजाब का और हरियाणा का बॉर्डर का एक जगह है सिरसा। पास्टर जगदीश हमारे बीच में बेदेले जी हिंदी सर्विस के एक छोटे टाइम के लिए एक मेंबर भी थे, लेकिन परमेश्वर का जो मिनिस्ट्री का जो बोझ उन्हें वापस दोबारा इंडिया में खींच कर ले गया। और मैं एक बार चाहूँ कि उनके परिवार के साथ आज आज हमारे बीच में है, मैं उन्हीं की जुबान से परमेश्वर के द्वारा करने और किए हुए कामों का वर्णन चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड सर जी। सर प्रेज द लॉर्ड जी। या प्रेज द लॉर्ड। और मेरा म्यूटेड था। आप बोलिए आप। सर मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सर मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, मैसेज भी किया था ग्रुप में, और मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस एरिया में मैंने करूंगा और इस एरिया में मैं जाऊंगा, और परमेश्वर की कृपा के द्वारा परमेश्वर ने उस एरिया में भेजा है, तब बहुत ही लोग वहां से आए हैं। और अभी भी फोन आया था कि बहुत सारे लोग अभी भी तैयार हैं परमेश्वर के नाम को कबूल करने के लिए, और उन्होंने बुलाया है कि हमारे पास आओ और हमारे लिए प्रेयर करो। और आमीन। सर मैं एक प्रार्थना पॉइंट है कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी समर्था के साथ इस्तेमाल करे, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज पास्टर जगदीश, परमेश्वर आपको बहुत ही बहुतायत के साथ उस जगह पे इस्तेमाल करें। मैं चाहूंगा अगला हमारे दिल्ली से पास्टर हैं, पास्टर दिलीप करके, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। मैं इनसे भी चाहूंगा कि उनकी जो टेस्टमनी है परमेश्वर के द्वारा, वो जो वहां पे काम कर रहे हैं, हम उन्हीं की जुबान हम सुनेंगे। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलता हूँ। और मेरा नाम दिलीप है और मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका दिया मुझे गवाही देने का। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक छोटी सी जगह में, एक त्रिलोकपुरी क्षेत्र है, यहाँ पे मैं सेवा कर रहा हूँ। और मेरा छोटा सा गवाही है कि मैं परमेश्वर को जानता नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी प्रभु की सेवकाई में आऊंगा। और मेरे लिए सोचना भी बहुत दूर की बात थी, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से आया था और मैं एक तांत्रिक था, एक बाबा जी था। परमेश्वर ने मुझे बड़ी दया करके उसमें से निकाला और प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने मुझे चुना। ये मेरी
काबिलियत नहीं है, और काफी टाइम से परमेश्वर ने हमें संभाला है। आमीन। और मैं अभी कुछ समय अभी मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, 4 या 5 दिन पहले की बात है, मैं छोटी सी गवाही उसमें मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ, और मैं अपने पॉइंट पे आऊंगा उसके बाद। कि मेरे को सडनली, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है और बहुत बुरा हालात चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की। और मेरा भी जॉब था, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहां से मैं भी जॉबलेस हो गया। और लेकिन परमेश्वर ने मुझे बड़ा अद्भुत रीति से चलाया। सचमुच परमेश्वर का कलाम कहता है कि चक्के देखो मैं कैसा भला हूँ। और एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, उस वचन पे विश्वास करे। और भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी सेवा करते समय भी, मेरे पास बहुत सारे भाइयों का फोन आया और मुझे किडनी में स्टोन आया, रात को 1 बजे बहुत जबरदस्त दर्द हुआ, और मेरे बच्चे सो रहे थे, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई मेरे पास सहायता करने वाला नहीं था उस समय। और मैं समझता हूँ ये भी परमेश्वर की महिमा थी। और मैंने जो है उस समय पास्टर जी को, और मैंने ग्रुप पे ये रिक्वेस्ट डाली। उसके बाद एक बहन का कॉल आया मेरे पास, उसको भी सेम ही पेन हो रहा था, और उसने बोला पास्टर जी मुझे मेरे लिए दुआ करो, मेरी किडनी में बहुत दर्द है। लेकिन उस बहन को पता नहीं मेरी किडनी में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत परेशानी में हूँ मैं। खैर, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों की दुआओं से परमेश्वर ने बहुत अद्भुत किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर का वचन जीवता है। आकाश और आमीन। पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का हालेलुया। वचन कभी टलने वाला नहीं है। और ये प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बुलाहट है। और जैसे पास्टर ऐसा भी कुछ बता रहे थे, तो मैं शॉर्ट में कहूँगा क्योंकि समय नहीं है। तो बहुत जिसका पेट भरा हुआ उसको खिलाने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे पास, आज लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं है, आज ज्ञान से लोग भरे हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो उस आत्मा के द्वारा हमें काम करना होगा, क्योंकि जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। तो पास्टर जी ने भी बोला कि मैं नई जगह में जाकर के सेवा करता हूँ, नई जगह में नए लोगों से मिलना है। तो सचमुच हमें यही करना है। परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लाखों लोग मिलेंगे अभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा आना बड़ा मुश्किल था। और मैं आज भी डरता हूँ कि मुझे कोई पास्टर बोलता है मेरे दिल में, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दिल में धड़कन पड़ती है। मैं इस योग्य नहीं हूँ, केवल योग्य हमारा परमेश्वर ही है, जिसने अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा किया है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। समय मिलेगा और भी बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे, परमेश्वर के वचन से भी करेंगे। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है, हम सब अलग अलग बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको एक आत्मा से जोड़ दिया है। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ। और हम सबको परमेश्वर ये आत्मा का सामर्थ्य दे कि हम उसके कार्यों को पूरा कर सकें। सबको जय मसीह की। थैंक यू। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पापा से दिलीप, आपको भी परमेश्वर बहुतायत के साथ उस दिल्ली प्रदेश में आता हूँ इस्तेमाल करें। मेरा जो अधिक समय दिल्ली में बीता है, पहले तो मैं समझ सकता हूँ वहाँ के हालात कैसे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको शक्ति और बल देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। ओके, अगला जो हमारे पास्टर वाल सिंह, जो कि तो राजस्थान से हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूंगा वो भी अपने परिवार के साथ हमारे बीच में है, हम उन्हीं के जुबान से उनकी सेवकाई के बारे में हम लोग सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। या प्रेज़ ऑफ पास्टर वाल सिंह। जी सर, मुझे आज बहुत ही खुशी और आनंद हो रहा है कि जो आज आपके साथ अपने तमाम जो भी प्रिय पास्टरों के साथ आज मिल करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है, जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं विशेषकर आज मैं एक मेरा छोटा सा गवाही है कि आज मैं एकदम ऐसे परिवार से फर्स्ट मेरे गांव से मैं पहलोटा प्रभु में आया, और उस समय से मेरे को जब मेरे ऊपर इतना सताव विरोध हुआ, जिस वजह से मुझे वहां से गांव समाज से भी अलग कर दिया गया, लेकिन उस समय से मैं एक मेरे 5 बच्चों के साथ में मैं एक रूम किराया लेकर मैं प्रभु की फुल टाइम सेवकाई करने लगा। और अभी फिलहाल में जो मेरा बेटा अभिषेक है जो मेरे साथ में अभी बैठा है, और साथ ही एक जो भाई है जो म्यूजिक टीम को चलाने के लिए जो आज एक बड़ा विजन परमेश्वर ने दिया है कि अभी लॉकडाउन के समय में हमें बहुत ही दुख हुआ, और ऐसे टाइम में प्रिय परमेश्वर ने हमें हमारे प्रिय सर के साथ में आपके साथ हमें जुड़कर सेवा करने के लिए सुंदर मौका दिया। लेकिन उस समय में आज परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, और मैं 2 गांवों में जो संडे वर्शिप चला रहा हूँ, एक अपना चर्च भवन में और एक दूसरा गांव में।
और शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर मीटिंग भी चला रहा हूँ तीसरे गांव में, और टोटल 12 गांव में मेरा मिशन स्टेशन प्रेयर ग्रुप मीटिंग चल रहा है। तो उस विषय में आप विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन 12 गांवों में एक अच्छे 12 खंबे परमेश्वर खड़े करें और वहां पर एक महान परमेश्वर का एक सुंदर परमेश्वर की एक महान कलीसिया बने। साथ ही वहां पर एक मेरे बेटे को भी परमेश्वर ने आज बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। उसने एक बहुत ही अच्छा प्रभु में एक दर्शन के साथ में उसने बोला कि पापा मैं एक जवानों के बीच में सेवकाई शुरू करना चाह रहा हूँ। मैंने उसको कई बार मना भी किया, लेकिन उसने बोला पापा मुझसे परमेश्वर ने बातचीत किया है और मैं उस काम को पूरा करूंगा। और उस विजन को लेकर के उस जब खड़ा हुआ तो आज कम से कम चर्च में 85 बच्चे जवान लड़का लड़कियों को प्रभु लेकर के आ रहा है। और अभी भी वो हर दिन वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और अभी भी एक म्यूजिक टीम के रूप में एक हमारे बीच में भाई है गुड्डू करके, उनके पास ऑक्टोपैड है, वो बच्चों को एक संगीत टीम भी तैयार कर रहे हैं। और उसमें से जो लीडर चुने गए हैं उन लीडरों का भी अलग से आज मीटिंग था, क्योंकि कल एवरी सैटरडे वहां पर यूथ का प्रोग्राम है। तो उसके लिए आप विशेष प्रार्थना करें कि जितने भी युवा आ रहे हैं, आज के युवा जिस प्रकार से जैसे उस जो यरूशलेम के जो वास्तविकता जो फाटक जो जले हुए थे वो उस समय जब नहम्याह ने देखा और उनके जीवन में वो एक इतना बड़ा बोझ उसके पीछे आ गया कि वास्तविकता आज हमारे मसीह लोग इस प्रकार से टूट गए हुए हैं, जले हुए अवस्था में पड़े हैं, लेकिन हम फिर से नया निर्माण के रूप में इन जवानों को उस क्षेत्र में उस गांव में हम खड़ा करना चाहते हैं। तो जरूर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें जरूर प्रार्थना में याद करें, परमेश्वर अद्भुत अपनी महिमा को प्रकट करें। साथ ही मेरे साथ में 2 असिस्टेंट लोग हैं, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें। और एवरी सैटरडे हम बच्चों को खाना भी दे रहे हैं। इतने बच्चों को खाना खिलाना वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये है, लेकिन जिस काम को परमेश्वर ने खड़ा किया है मेरा परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप उसके लिए प्रार्थना करें। कीबोर्ड के लिए हमें साउंड सिस्टम की भी जरूरत है, तो उस विषय को आप जरूर याद करके प्रार्थना करना। उसने बोला कि पापा कैसे भी करके हमें देना, हमें कैसे भी नहीं करना, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे हाथ में ला करके देगा, यही हमारा बड़ा विश्वास है। उस विश्वास के लिए आप जरूर प्रार्थना करिए सर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज पास्टर बाल सिंह, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक अनुभवी गवाही आपने हमारे बीच में रखा है। हालेलुया। आप तकलीफों में मुश्किलों में भी परमेश्वर की सेवका कर रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार आपने कहा आपका बेटा अभिषेक, हालेलुया, जो वो नाम में अभिषेक है, हालेलुया, वो उम्मीद करें कि आने वाले समय में परमेश्वर उस बच्चे को और भी आशीष दे और परमेश्वर के लिए उपयोगी करें। हालेलुया। इन दिनों में अगर हमें जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए कर सके, दौड़ सके, हालेलुया, और मुश्किल हालात में भी डट के परमेश्वर के चल सके। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस योर फैमिली मच ग्रेटली ब्रदर। ओके, अगले जो हमारे बीच में है, जस्ट टेक द नेम पास्टर सैम बेंजामिन। हालेलुया। ये पास्टर सैम हमारे बीच में, हमारे एक्स मेंबर हैं बैक्स के। हालेलुया। मुझे बहुत ही याद है ब्रदर सैम के साथ बहुत ही कैंपों में हमने विजिट किया है। हालेलुया। ही इज ए वेरी विगोरियस मैन। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई में, मिशंस में काफी एक रुचि रखने वाले एक दास है। यहाँ पर ही वाज हैविंग ए गुड जॉब। अपनी जॉब को छोड़ के वो अपने मुल्क में गए, अपने गांव में गए, वहां पर जाके उन्होंने परमेश्वर की खुद की एक चर्च उन्होंने एस्टैब्लिश किया। जब उनका इनॉग्रेशन हुआ, आई वेंट देयर, और बहुत ही खुशी है कि आज वो वहां पे बहुत ही बखूबी के साथ परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। अपने परिवार के साथ, उनके दोनों बच्चे तो बड़े हैं और आज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिशंस में हैं। इस बात को सुन के बहुत ही खुशी हुई। आप ही के मुंह से आपके मिशंस के बारे में सुनना चाहेंगे पास्टर सैम। ऐसे अनम्यूट। Thank you, Pastor Anish. I'm so excited to be with you. मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ शामिल होकर इस सन्निधि में मिलकर प्रभु को आराधना करूँ। मैं सबको जय मसीह की, विशेष करके आपको, आप और आपकी कलीसिया और आपके परिवार को मैं ये मेरा सौभाग्य है। मैं बताऊं कि फिर एक बार आपके साथ मैं जुड़ गया। हालेलुया। बस हमारा सेवकाई अभी कन्याकुमारी में है, जैसे आपने देखा। बाकी भाइयों को मैं बता देता हूँ कि कन्याकुमारी में हमारे वो सेवकाई चल रहा है।
सो मेरा जो विजन है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ऐसा प्रभु ने ऐसा एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में ऐसा बनाया ताकि हम सब प्रभु में एक शरीर होके हम जुड़ सकें और मिलके हम काम कर सकें। और उस अभी जैसे हमने शुरुआत किया, और मेरा ये उम्मीद है कि हम आगे बढ़े और पूरा इंडिया को हम हिलाए। इससे पहले बहुत सारे लोग आए, पता नहीं क्या किया या नहीं किया या तैयार करके रखा है, लेकिन हमारी अभी ये जिम्मेदारी है कि हम इंडिया को हिलाए और सारे मछली, जितने मछली पकड़ना है हमें पकड़ना है, क्योंकि अभी के हाल कुछ ऐसा है, पूरे इंडिया में हाल कुछ ऐसा है, हम सब उसका महसूस कर रहे हैं। और विशेष करके जो तमिलनाडु में प्रभु की जो चेला थॉमस अपनी खून बहाया, तो ये तमिल वालों के साथ, विशेष करके तमिलनाडु में जितने भी सेवक लोग हैं वो सब एक विशेष अभिषेक पाए और सब तुरंत तमिलनाडु में हिंदी सीख कर बाहर जाके, जैसे जेरूसलम में हमने शुरू किया, जेरूसलम, यहूदिया और समारिया और देश की अंत तक हमें जाना है, तो इंडिया की अंत तक हमें जाना है। ये सबको तैयारी करने के लिए मैं आपसे विनती मांगता हूँ, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए विशेष करके विनती करिए। मैं अभी शुरुआत कन्याकुमारी में हुआ, अगला मैं प्रभु से मैं मांग रहा हूँ कैसे, कहाँ शुरू करूं। आप सब मेरे लिए दुआ करें, हम अपना काम आगे बढ़ाएं। थैंक यू। परमेश्वर आपका जो दर्शन है, आपका जो सपना है, परमेश्वर को जरूर साकार करें। परमेश्वर बाबा वचन कहते हैं ऑलवेज थिंक बिग फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए हम बड़ा सोचे हैं, ले जितना बड़ा हम परमेश्वर के लिए सोचेंगे, परमेश्वर हमारे बाउंड्रीज को उतना ही बड़ा करेगा। हालेलुया। मे गॉड एनलार्ज योर बाउंड्रीज, मे गॉड गिव यू द प्रोविजंस, जो भी उसकी जरूरत है परमेश्वर आपकी जिंदगी में मुहैया कराएं। हालेलुया। और परिवार के साथ परमेश्वर आपको उस जगह पे सुरक्षित रखें। हालेलुया। ओके, अगले हमारे बीच में है पास्टर सनी केल्विन, जो कि राजस्थान से हैं। ये भी राजस्थान में अजमेर नाम के एक जगह पे हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। पहले ये पंजाब में थे। जब मैं पंजाब में एक दो बार कन्वेंशन में गया था, इन्होंने मेरे को फोन किया था परमेश्वर के दास ने, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई, बट ही हैज बीन ऑलवेज बीन इन टच। लेकिन आज हमारी मिशंस के एक भाग हैं, हमारी बेबेदिले जी हिंदी सर्विस के परिवार के एक भाग हैं, तो उन्हीं के मुंह से अपने परिवार के साथ वो हमारे बीच में है। आई विल आस्क हिम टू शेयर हिज वर्ड। थैंक यू पास्टर जी। या प्रेज जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन करते हैं हम लोग। मैं और आज मेरी वाइफ यहाँ पर बैठे हैं। मेरी वाइफ का नाम शाइनी है, और वैसे मेरी वाइफ भी बिलोंग करती है केरल से, और इनके पापा भी पास्टर थे, बट अभी प्रभु के पास में है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज सुंदर समय के लिए। ये समय मुझे परमेश्वर ने दिया कि आप लोग के बीच में प्रभु के प्रेम को मैं बांट सकूं और अपने जीवन की गवाही मैं आप लोग को बता सकूं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक हिंदू फैमिली से प्रभु के पास में आया हूँ, और राजस्थान के अंदर मोस्टली ज्यादातर राजस्थान में राजपूत लोगों का गढ़ है हर जगह में, तो मैं भी एक राजपूत फैमिली से मसीह के अंदर आया। और उससे पहले मेरा जो जीवन था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रभु को नहीं जानते उनके सबके लाइफ भटके हुए होते हैं, और वो सारे काम जो प्रभु के अगेंस्ट में, तो वो सारे काम करते हैं। तो मेरे लाइफ में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी, और ऐसे डिप्रेशन में, परेशानी में आके मैंने 3 टाइम सुसाइड किया। कोशिश नहीं किया बल्कि 3 टाइम किया, लेकिन 3rd टाइम परमेश्वर का ग्रेस मेरे जीवन में आया, और परमेश्वर ने मुझे अपना दर्शन दिया रात को 2:30 बजे के करीब, और मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। और उसके बाद में जब मैं अपने घर पे था, तो वहां पर मुझे एक हमारी आंटी थी, काफी बुजुर्ग, अभी वो नहीं है, वो जाते जाते मुझे प्रभु के पास में लेकर के आई, और उन्होंने मुझे परमेश्वर के विषय में बताना शुरू किया, प्रार्थना वगैरह मुझे बताना शुरू किया, और एक प्रेम संदेश जब उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने और भी मुझसे बातचीत करना शुरू किया। और उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया, और जब मैंने डिसीजन लिया कि प्रभु के पीछे चलने के लिए 96 और 5 के अराउंड मैंने चलना शुरू किया परमेश्वर के साथ में, तो मेरे फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट में हो गए, काफी कुछ मुझे सहना पड़ा, लेकिन मैंने जो
विजन दर्शन जो प्रभु का पाया, मैंने उसको उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाया। जो भी कष्ट, मुसीबत, परेशानी आई, मैं पीछे नहीं मुड़ा। और उसके बाद में मैंने एक निर्णय लिया परमेश्वर के वचन का और भी अध्ययन करने के लिए, बाइबल कॉलेज जाने के लिए। 97 में प्रभु ने मुझे एक रास्ता खोला और मैं नवा शहर में भी बाइबल अध्ययन करने गया। और उसके आने के बाद में मैंने कई जगह में परमेश्वर के कार्य को किया, और पंजाब में भी हम लोग कई परमेश्वर के कार्य को हमने किया। उसी समय पास्टर जी से मेरा मुलाकात हुआ, फोन के द्वारा बातचीत हुआ हमारा, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार इस स्थान पर जोड़ा है कि हम परमेश्वर के नाम से हम लोग सना करने पाए। और इस समय हम लोग, मैं अपने परिवार के सहित मिलकर के ब्यावर शहर, जो कि अजमेर से 60 किलोमीटर दूर है, और वहां पर मैं अपने एक रेंट पे हमने बिल्डिंग ले रखा है, उसी में हम लोग रहते हैं और उसी के अंदर हम लोग चर्च चलाते हैं। अभी मेरे चर्च के अंदर टोटल 25 से 30 लोग बराबर आते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से अभी काफी मुश्किल है, तो फिर से लॉकडाउन हो गया और चर्च वगैरह भी काफी शिद्दत से बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो आने देना नहीं चाहते और कोरोना को लेकर के काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने चर्च को संडे की संडे लगाते हैं। कई बार 10 लोग होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 5 होते हैं। लेकिन ये सब स्थिति जब नॉर्मल हो जाएगी, परमेश्वर हमें सारी कलीसिया के लोग को फिर से लेकर के आएगा और परमेश्वर सब कुछ अपने समय से पूरा करेगा। और ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे हित के लिए हुआ होगा, ताकि हम लोग सेफ्टी रहें, तो हम ज्यादा समय तक परमेश्वर के काम को कर सकें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला है कि पास्टर अनीश बाबू जी के साथ में मिलके और मिशंस के साथ में मिलके हम एक साथ मिल करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें, पूरे राजस्थान को प्रभु के चरणों में ला सके, पूरा राजस्थान प्रभु को एक्सेप्ट करे और प्रभु के नाम में जीता जाए। मेरा यही दर्शन है कि हर जगह जगह में परमेश्वर का काम फैले और जगह जगह में चर्चेस बने, लोग प्रभु को जाने और अपना जीवन प्रभु को दें, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रभु के नाम में गिफ्ट होगा। मैं आप सब लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखूंगा, और आप प्रार्थना करें मेरी वाइफ के लिए कि कल अचानक उसका बीपी और शुगर था, तो हमने कल टेस्ट कराया और हमने प्रार्थना करी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी आज नॉर्मल है, क्योंकि परमेश्वर सचमुच कुछ भी कर सकता है और प्रभु ने हमें भी संभाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रार्थना करें मेरे बेटे के लिए, 2nd ईयर में है, कि अभी उसको 2nd ईयर का मुझे फॉर्म भरना है उसके लिए, और बेटी का आज ही 7th का जो मेरा ऑनलाइन का एग्जाम था मेरी बेटी का, वो आज फिनिश हुआ है और वो अभी थोड़ा सा इधर ही है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप बराबर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में एक चर्च हॉल यहाँ पर होने के लिए, एक जगह होने के लिए परमेश्वर रास्ता खोले, और मेरा चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के बीच में भी वर्क है, और जितना हम कर सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके सामर्थ्य से हम जरूर करेंगे। आप लोग की प्रार्थनाओं की हमें बहुत आवश्यकता है। प्रभु हम सबको आशीष दे, आप सब लोग को भी आशीष दे। जय मसीह की। Praise the Lord. Wonderful pastor सनी केल्विन, बहुत ही अच्छा एक अनुभव, आपकी टेस्टमनी को आपने तो सारांश में हमारे बीच में बताया। परमेश्वर आपकी सेवकाई को आशीष दे और आपकी जो चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री है उस पर भी परमेश्वर की कृपा रखें। हालेलुया। अजमेर जगह का जो गढ़ है वो परमेश्वर का एक गढ़ वो बने परमेश्वर, और परमेश्वर अनेक लोगों को वहां से जीतने का फजल आपको दे। इन सभी बातों के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में आता हूँ पास्टर कुलदीप कहाँ है आप इस वक्त, जो कि पंजाब से थे हमारे बीच में। पास्टर कुलदीप योदया या पास्टर कुलदीप मसीह, हालेलुया, जो कि हमारे पास्टर कुलदीप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। जी सर, अभी आवाज आ रहा है? जी आपकी आवाज आ रही है। पास्टर कुलदीप हमारी जो पंजाब के मिशंस को देखते हैं, उनके साथ 4 पास्टर्स और हैं, टोटल मिला के 5 हमारे सेवकाई हैं। तो मैं चाहूंगी पास्टर कुलदीप अपनी उस मिनिस्ट्री के बारे में या उनके द्वारा पर परमेश्वर का जो काम वहां पे हो रहा है उसके बारे में सारांश में हमारे बीच में वो रखेंगे। आज शाम के समय मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आप सबसे मिलाया है कि जूम मीटिंग के द्वारा, और मैं अपनी मिनिस्ट्री की जो टेस्टमनी में बताना चाहता हूँ। मार्च का जो लॉकडाउन लगा हुआ पूरे इंडिया में, अभी ये सितंबर का मंथ चल रहा, पर प्रभु ने संभाल के रखा है। यही लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें मिनिस्ट्री में बढ़ाया है, और मेरे साथ में टोटल तो वैसे 10 पास्टर हैं, और अभी जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है वो 6 पास्टर है। तो 4 पास्टर वॉलंटियर के तौर पर मेरे साथ में मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अभी टोटल हमारे पास 3 चर्च बिल्डिंग है। 2 चर्च बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है और एक का रहता है, आप उसके लिए भी प्रेयर करें।
और जब मैं चाहूंगा कि प्रभु के प्रिय दास अनीश बाबू जी एक बार पंजाब में जब लॉकडाउन खत्म होता है तो उन 3 चर्च बिल्डिंगों को हम लोग इनोग्रेशन करेंगे, तो हमारा जो मिनिस्ट्री है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक्चुअली मैं चेले बनानों की ज्यादा सेवकाई कर रहे हैं। हाउ चर्च को तैयार करने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है। और जितने भी पास्टर हैं उनके पास भी, किसी के पास 50 लोग हैं, किसी के पास 40 है, मेरे पास भी कम से कम 70 लोग हैं और मेरे पास चर्च है। प्रभु ने ये लॉकडाउन में ही दिया है, जब प्रभु के दास आएंगे तो तब हम उनका इनोग्रेशन करेंगे और बहुत अच्छी रीति से लॉकडाउन में भी प्रभु की सेवकाई बढ़ रही है। और मैं एक अटारी बॉर्डर है जो पाकिस्तान का और इंडिया का है, वहां पर मैं रहकर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। और हमारे पास से कम 22 किलोमीटर दूर लाहौर और इस्लामाबाद है। तो प्रभु बहुत अच्छी रीति से पंजाब में हमें इस्तेमाल कर रहा है। और एक चर्च रहता, आप उसके लिए प्रेयर भी करें कि प्रभु जो उसका कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है प्रभु सब अरेंज करे और आने वाले दिनों में और हमारा जो दर्शन है पंजाब में प्रभु की सेवा बढ़े, पंजाब में और चर्च को हम लोग तैयार कर पाए और बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए हम लोग तैयार करें। जैसे प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, फसल जो पकी है पर जो काटने वाले वो कम है। इसलिए आप प्रेयर कीजिए कि प्रभु और लोगों को पंजाब में भी तैयार करें कि बहुत सारे ऐसे अभी भी टाउन सिटी और बहुत सारे ऐसे अभी भी गांव खाली हैं जहां तक अभी तक प्रभु का शुभ समाचार नहीं पहुंचा। पर प्रभु ने ये लॉकडाउन में हमें 3 चर्च बिल्डिंग दी है। तो आप प्रेयर कीजिए कि आने वाले दिनों में और प्रभु का काम बढ़ सके। सबको जमसी की प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पापा कुलदीप मसीह आपके द्वारा पंजाब के बारे में जो वृतांत सुना बहुत ही अच्छा लगा। मेरे ख्याल से और भी आपके पास से जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। पास्टर सुखबाज डिम्पल, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पास्टर सुखबाज, नाम शायद यही लिखा है, पास्टर सुखबाज डिम्पल, इज दैट यू? Okay. Okay. I think that's not pastor. Pastor Surjit Singh, actually काफियों के नाम नहीं लिखे उन पे वहां पे, that is the reason a bit of confusion. Hello? Pastor Surjit, हाँ Pastor Surjit Singh. हेलो, हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको देख नहीं पा रहे, अगर आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कृपया आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके। पास्टर कुलदीप, पास्टर कुलदीप है यहाँ पे इस वक्त? जी सर। पास्टर कुलदीप, जो आपके साथ है उन पास्टरों से जरा बोलेंगे जरा ऑनलाइन आने के लिए। जी सर, कुछ लोग हुए हैं पर वो नेट एक्चुअली बॉर्डर में रह रहे हैं ना, उसका नेटवर्क कुछ लोगों का कम आता है। ओके, आज यहाँ पे कोई है ऑनलाइन है इस वक्त? हाँ है, 1-2 भाई है। उनसे जरा बोलेंगे। अभी बोलता हूँ। ठीक सर। शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, क्या है जो भी नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम है। हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ जी। हमारा सबसे ज्यादा काम इस वक्त पंजाब में है। हमारे 5 पास्टर्स हैं लगभग वहां से, जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा परमेश्वर हमको प्रोविजंस देगा, हम लोग अपने कार्य को और भी बढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का काम बढ़ता जाए और परमेश्वर हमको शक्ति दे, बल दे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए और भी हम कंधाताओं दे सकें। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory be to God.
ओके, इस बीच में अगर और कोई अपनी गवाही बोलना चाहता है तो बोल सकता है, जब तक वो पास्टर हमारे बीच में अगर जुड़ेंगे फिर। हाँ, इस बीच हम एक काम करते हैं, हम परमेश्वर का दान लेते हैं। we will take the tithes and offerings। मैं चाहूंगा ब्रदर विनोद हमको उस बीच में अगुवाई करेंगे, ताकि वो समय को हम बताऊं एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना में हम लोग प्रवेश करके करेंगे। इस बीच हम दान लेंगे। विनोद अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और जो आज फिर प्रभु के चरणों में आप सभी के सामने प्रभु के महिमा में शामिल होने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुनी हुई गवाहियों के लिए, प्रभु के दास लोगों के लिए जो बड़ी मेहनत से इन दिनों में भी प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, हाँ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, हाँ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने अपनी जान देकर
मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। हाँ, तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यसु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यसु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। हाँ, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मुझको रिहाई मेरे खुदावन से मिली है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो पंजाब के पास जुड़ पाए हैं कि नहीं, पास्टर कुलदीप, आपके पास लोग जुड़ पाए? आर दे एबल टू कनेक्ट? हेलो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। कौन बोल रहे हैं? जरा प्लीज अपना नाम भी बताइएगा। पास्टर अरविंदर सिंह पंजाब से। पास्टर अरविंदर सिंह पंजाब से। हाँ या। बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी, और पास्टर कैसे हो? जी बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर की कृपा है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। और बैतल एजी चर्च के द्वारा पंजाब में बहुत ग्रोथ, बहुत सेवकाई बहुत बढ़ रही है। और पास्टर कुलदीप जो हमारे आदरणीय लीडर है पंजाब के, तो पंजाब में काफी चर्च बिल्ड हो रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह से हम 30 चर्च जो बिल्ड हो रहे हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि हम हाउस चर्च लगाते हैं, घर में चर्च लगाते हैं, और कम से कम हमारे पास 40 लोग हैं जो चर्च में आते हैं। और अभी नए लोग प्रभु में आ रहे हैं, सिख फैमिलीज, हिंदूस, और प्रभु की अनुग्रह से आशीष पा रहे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के अनुग्रह से हम पास्टर कुलदीप के द्वारा पंजाब में बहुत, हम चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए बहुत प्रभु बेदारी लेके आए और बहुत लोग आशीष पाए। और जहाँ पे मैं सेवकाई करता हूँ वहाँ अटारी बॉर्डर के पास में है। मेरा बॉर्डर कम से कम 2 किलोमीटर है, 2 कीमील। जहाँ पे बॉर्डर पे हम सेवकाई करते हैं वहाँ सिख लोग हैं ज्यादा। और आप प्रेयर करें कि हमारे पास जगह है, और आप प्रेयर करें वहाँ चर्च बिल्डिंग बने और प्रभु के महिमा हो। वहाँ कोई चर्च नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जैम सिटी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारी पंजाब की मिनिस्ट्री को और भी आशीष दे, हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। कोई पास्टर हैं प्लीज जो जुड़े हुए हैं? हालेलुया। कौन बोल रहे हैं? हेलो प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। कृपया अपना नाम भी बताइए प्लीज। पास्टर रघबीर सिंह फ्रॉम अमृतसर पंजाब लोकल। अच्छा, आपका वीडियो ऑफ है क्या? मैं आपको देख नहीं पा रहा। 1 मिनट सर। या श्योर सर, वीडियो स्टार्ट है अभी। अच्छा, वीडियो आपका ऑन है? यस सर। ओके, जरा बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड।
सर माय नेम रघबीर सिंह सर। रघबीर सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीष दें। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर शाम के लिए, जो हम सब प्रभु के अनुग्रह में आज प्रभु ने हमें सबको एकत्र किया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और मैं अपने जीवन का टेस्टमनी बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म सिख फैमिली में हुआ है और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। और सन 2000 आपका वीडियो ऑफ है पास जी। मेरा वीडियो ऑफ, स्टार्ट माय वीडियो। अभी सर क्या दिख रहा है क्या? प्रणाम। यस, आपका ये है ना रिलिम 5 करके, रिलिम 5। फाइन, प्लीज बोलिए। नो सर, रघबीर सिंह मेरा नाम है। ठीक है, वो जो मोबाइल का नाम अलग है। कोई नहीं, आप बोलिए। हाँ, रियलमी 5 ऐसे करके मैंने नाम मेंशन नहीं किया, अभी करूंगा ना। तो सर मैं सिख फैमिली में पैदा हुआ और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। और मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे मैं वाइट जो नशा रहता है जिसको ड्रग्स बोलते हैं वो लेता था। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से 2002 में प्रभु ने मुझे अपनी बुलाहट को दिया और मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। प्रभु के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने मुझे असेंबली ऑफ गॉड चर्च में भेजा और प्रभु ने मुझे सिखाया। और आज से मुझे 13 साल से मैं लगभग प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। और प्रभु के दास पास्टर कुलदीप जो हमारे सीनियर अगुवे हैं जो पंजाब को देख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। और आप जैसे प्रभु के महान दास और जितने मेरे भाई जिनको मैं फेस टू फेस तो नहीं देखता हूं और जानता भी नहीं हूं, लेकिन आज उनकी आवाज सुन के मेरा जीवन धन्य हो गया। और मैं बहुत खुश हूं कि आप जैसे प्रभु के महान दासों की प्रार्थना आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। और मैं प्रभु को थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप जैसे प्रभु के दासों से मुझे मिलाया और आज मैं आपके पास आपके सामने एक बिग टेस्टमनी के साथ खड़ा हूं। और प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया है। इन 13 सालों में प्रभु ने मुझे 7 डिसाइपल भी दिए हैं और मैं ज्यादा चेला बनाने में ही सेवकाई को करता हूं। और प्रभु ने मुझे जो 7 डिसाइपल दिए वो 7 अलग अलग जगह पे प्रभु का कार्य कर रहे हैं। और मेरे साथ 7 होस्ट मिशन स्टेशन है और वो अभी होम बाय होम चर्च लगाते हैं। और मेरे पास भी चर्च बिल्डिंग नहीं है। पास्टर कुलदीप जी बात कर रहे थे चर्च बिल्डिंग के लिए कि हमारे पास 3 चर्च बिल्डिंग के का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो मेरा ही चर्च कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का है। तो सब प्रभु के दासों के सामने मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सब मेरे लिए और मेरे चर्च की बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करना ताकि खुदाबंद मुझे और बढ़ाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पूरी सेवकाई सिख लोगों के बीच में है और प्रभु ने मुझे 500 से 600 लोगों के बीच में ब्लेस किया और मुझे प्रभु ने 600 से प्लस लोग मुझे दिए हैं। और मैं ज्यादा चर्च डिसाइपल सेवकाई करना पसंद करता हूँ और प्रभु ने मुझे चेला बनाने का मिनिस्ट्री दिया और मैं बनाता भी हूँ। और मेरे चेले अभी भी डिसाइपल अभी भी प्रभु का काम कर रहे हैं और उनके लिए भी आप प्रार्थना करना। मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूँ। लव जॉन जोधा, लव सेकंड लव और योसफ और क्या उसको बोलते हैं मनी और सुखजिंदर, ये 7 लोग प्रभु का काम कर रहे हैं और आप इनको प्रार्थना में याद रखना। और हम भी प्रभु के साथ और आपको आपकी फैमिली को प्रार्थना में याद रखेंगे। मेरी पत्नी का नाम मंजीत है, मेरा बेटा कर्ण और शान मेरे 2 बेटे हैं। आप इनको भी प्रार्थना में याद रखना। हम पूरा परिवार प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो थैंक यू पास्टर, आपने हमें मंथली जो आप हमें ऑफरिंग भेजते हैं उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप पंजाब की चिंता करते हो, पंजाब के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, पंजाब के लिए आप आंसू बहा रहे हो। तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे और प्रभु हमें बहुत बड़ी बेदारी के साथ बैतल एजी चर्च को पूरे वर्ल्ड में फेमस करेगा, ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू पास्टर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द पास्टर। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। बहुत ही खुशी हुई कि इस बात को सुन के कि आप जिस कम्युनिटी से आए उन्हीं कम्युनिटी के बीच में आप सेवकाई कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के बीच में, जो कि सोल्जर्स के नाम से जानते हैं। टफ लोग होते हैं लेकिन उसके बीच में भी आप हिम्मत के साथ वहां पे डटे हुए हैं, खुदावंदी समाचार सुना रहे हैं, बो रहे हैं और लोगों को जीत रहे हैं। परमेश्वर आपको और भी हिम्मत दे, शक्ति दे। आने वाले समय में आपकी जो मिनिस्ट्री है फलवंत हो। परमेश्वर की इच्छा होगी तो जब मेरा इंडिया
इंडिया ट्रिप होगा मिशंस में, जरूर मैं आप सभी लोगों को विजिट करूंगा। हालेलुया। फिलहाल तो सब बंद है, लेकिन जब खुलेगा तो जरूर आता हूँ आप लोगों के सभी के पास। मुझे आना है, सब ड्यू है मेरा जो भी विजिट है। लेट्स मेक इट। ओके, और कोई पास्टर पंजाब के साथ, और कोई पास्टर हमारे पास है जो जुड़ना बाकी है? एनीबडी एल्स? पास्टर कुलदीप, प्लीज चेक। और कोई पास्टर जो हमारे साथ जुड़ना बाकी हो? ओके, हम विश्वास करते हैं हमारे बीच में और कोई भी पास्टर नहीं है जो कि इस वक्त जुड़ना बाकी है। आज बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों की गवाहियों को सुन के, आप सभी लोगों के द्वारा किए हुए कार्यों को सुन के। हालेलुया। हम लोग विभिन्न जगहों पे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है, हमारा विजन एक है, हमारी सोच एक है, और आपके और हमारे मंसूबे एक हैं। हालेलुया। केवल जगहों का फर्क है। हालेलुया। आपके वहां पे जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं उतनी रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है एक इस्लामिक कंट्रियों में भी है, हमारे भी अपने अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बीच में भी आप और हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा तो महीने में एक दिन ऐसे हम जरूर मिलेंगे एक मिशंस में मीटिंग के तहत, जहां पे आप अपनी गवाहियों को, प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमको और भी प्रोवाइड करें, प्रोविजंस दें। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक हमारा योगदान रहे। क्योंकि इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, हम इस धरती से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। जो भी हम कमाएंगे, जो भी रखेंगे, यहीं पे छोड़कर जाना है। लेकिन जो हम परमेश्वर के लिए करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल टेक इट। हालेलुया। उन्हीं सब चीजों को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए आप और हम जहां पर भी हैं, मजबूती के साथ हालेलुया आखिरी के दिनों में डट के रहना है, रुक के रहना है। मुश्किलें तो आएंगी, वो तो अवश्य है, लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर के नाम को थाम के आपको और हमको रखना है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के वचन में हम लोग प्रवेश करेंगे।